सुधीर पांडे ने हमारे साथ गलत करने लगा। हमें पता चल रहा है कि हमें गलत हो रहा है, हमारे साथ रेप कर रहे हैं, हमारा बलात्कार हो रहा है। फिर सुधीर पांडे हटे तो संतोष पांडे वो बारी बारी से हमारे साथ 2 घंटे ऐसे किए। वो गाड़ी कहाँ ले के फिर गए हमें नहीं पता चल रहा है। फिर ले जाके गौरा में गाड़ी लड़ा दिए वहाँ नशे के हालत में। फिर वहाँ पुलिस आई मौके से, वहाँ भी रो रही, वहाँ भी गुहार लगा रही, लेकिन कोई हमारा सुन नहीं रहा। कह रहे कोई बात कोई वही नहीं हो, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बस वीडियो बना रहे हैं, सब दिख रहा है, लेकिन कुछ हमारा कोई कार्रवाई नहीं हो। फिर यहाँ मैं घर पे आई, बोले कि चलो रात को पुलिस वाले में उठा के ले आए, कहे चलो घर पे जाओ हम छोड़ देते हैं। फिर वहाँ भी मार और के धमकी दे के घर पे छोड़े कि किसी से आवाज। मध्य प्रदेश को लगने वाला है बड़े जोर का झटका। बीजेपी ने बनाया बर्बादी का मास्टर प्लान। शिवराज को कौन दे रहा 5,000 करोड़ का कर्ज, 10 दिन में 3 बार लिया हजारों करोड़ का भारी भरकम कर्ज। क्या होगा इस पैसे का, किसके जेब पर पड़ेगा डाका? लूट की तैयारी, चुनावी खर्च या विधायक खरीद का है बजट? लगभग 4 लाख करोड़ के भारी भरकम कर्ज का बोझ मध्य प्रदेश की जनता पर लाद चुकी शिवराज सरकार किस हद तक पूर्ण बर्बादी के मूड में आ चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर तीसरे दिन नया कर्ज लिया जा रहा है। खबर के अनुसार पिछले 10 दिनों में तीसरी बार कर्ज लिया गया। पहली बार 1,000 करोड़, दूसरी बार 500 करोड़ और अब तो सीधे 5,000 करोड़ का कर्ज दबोचने की कोशिश है। एक आंकड़े के अनुसार आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर 58,000 रूपए का कर्ज है, जिसे आने वाले समय में जनता पर महंगाई और टैक्स का हंटर लगा वसूला जाएगा। सवाल, क्या मध्य प्रदेश सरकार कंगाल हो चुकी है? क्या शिवराज सरकार ने सरकारी खजाने को बिल्कुल साफ कर दिया है? अगर नहीं तो फिर ऐसे धड़ाधड़ भारी भरकम कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ी? मिल गया शिवराज के लूट का पक्का सबूत। खुल गई एमपी में बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल। बड़े चैनल की रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। सच देख बीजेपी की नींद हराम। काम एक लेकिन खर्च अनेक। सामने आई बीजेपी विधायकों के घोटालों की पूरी कहानी। शिवराज कैसे बन गया लूट राज, देखिए जनता का होश उड़ाने वाली रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की महाभ्रष्ट शिवराज सरकार जिस प्रकार से अपने आखिरी दिनों में दोनों हाथों से जमकर जनता का पैसा लूट रही है, जिस प्रकार से बीजेपी के मंत्री विधायक सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक एक कर उसकी परतें खुलने लगी हैं। ताजा मामला बीजेपी विधायकों द्वारा अपनी विधायक निधि में घोटाले का मामला सामने आया है। जब आप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट पर पहुंचेंगे तो आपको यहां ऐसे यात्री प्रतीक्षालय जगह जगह देखने को मिलेंगे। ये यात्री प्रतीक्षालय सांची के विधायक और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने अपनी विधायक निधि से बनवाए। एक प्रतीक्षालय बनवाने में कितना खर्च हुआ है? जब द सूत्र ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई में इसकी जानकारी मांगी तो जानकारी मिली कि एक यात्री प्रतीक्षालय बनवाने में 4.5 लाख रुपए से 4,89,000 रुपए तक का खर्च आया और ऐसे 18 प्रतीक्षालय यहाँ बनाए गए, यानी करीब 88 लाख रुपए खर्च हुआ है। अब आपको भोजपुर विधानसभा सीट में बने यात्री प्रतीक्षालय दिखाते हैं। ये प्रतीक्षालय और सांची में बने प्रतीक्षालय, इनमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा ने अपनी विधायक निधि से इन प्रतीक्षालयों को बनवाया है। अब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई कि भोजपुर के यात्री प्रतीक्षालय बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, तो जो जानकारी मिली वो बेहद हैरान करती है। भोजपुर में एक यात्री प्रतीक्षालय बनाने में 2,65,000 रुपए से लेकर 3,63,000 रुपए तक खर्च हुआ, यानी सांची से 2 लाख रुपए कम। भोजपुर में ऐसे 179 प्रतीक्षालय बने हैं, यानी कुल पैसा खर्च हुआ करीब 6 करोड़ रुपए और ये 5 साल के अंतराल में बने हैं। वैसे ही सिलवानी विधानसभा के विधायक ने ऐसे ही प्रतीक्षालय बनवाए हैं और इन प्रतीक्षालयों के निर्माण का खर्च आया है 2,65,000 रुपए के आसपास। अब सवाल ये उठता है कि एक जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों विधायकों ने अपनी निधि से प्रतीक्षालय बनवाए, लेकिन पैसा अलग अलग क्यों खर्च हुआ? रिपोर्ट्स की माने तो प्रदेश के कई सत्ताधारी विधायकों ने अपने फंड से अपने क्षेत्र में एक ही प्रकार, आकार और गुणवत्ता का यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कार्य करवाया है।
लेकिन सभी के ऊपर खर्च रुपयों में भारी अंतर पाया गया है, जो खुलेआम सरकारी योजना में भ्रष्टाचार का पक्का सबूत है। रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये, कब तक मध्य प्रदेश की जनता लुटेरों के हाथों में अपनी राजनीतिक सत्ता सौंपती रहेगी? कब तक मध्य प्रदेश को भाजपाई भ्रष्टासुर की कैद में रहने दिया जाएगा?